नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर दिए है द पब्लिक समाचार नंबर 1। मैं हूं आपका छोटा भाई संतोष मंडल और इस वक्त मैं हूं फॉरबिसगंज। कौन सा गांव है सर ये? शिमराहा कॉलोनी में हूं और हमारे साथ आप देख सकते हैं कुछ लीडर्स लोग हैं। अबिका पासवान जी, कहाँ से हैं आप? मैं बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ अनुसूचित जाति मोर्चा की, भारतीय जनता पार्टी से। जी, यहाँ आपका दौरा? मैं अररिया की प्रभारी भी हूँ और आज अभी हमारे जो पार्टी के हैं उनके 2 कार्यक्रम चल रहे हैं। एक तो अनुसूचित जाति के लिए जो कल्याण छात्रावास होते हैं हर जिले में, जी, तो उनका मुआयना करना था और हमें मिलना था दलित छात्रों से, उनकी क्या समस्याएं हैं। दूसरा हमारा अभी कार्यक्रम केंद्र की ओर से चल रहा है गांव चलो अभियान, जिसमें हम गांव में जाते हैं और हर जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे हर लेवल के, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, उनकी समस्याओं को सुनते हैं ताकि हम केंद्र तक पहुँचा सके और भारतीय जनता पार्टी जो है समाज के अंतिम पायदान तक काम कर सके। इसी अभियान को लेकर हम अररिया पहुँचे हैं। बिल्कुल। मैम, आपसे जानना चाहते हैं कि आप राजनीति में कब आए? मैं तो राजनीति में अगर देखा जाए तो बहुत कम उम्र से हूँ। जिस समय मैं कॉलेज में पढ़ती उस समय से ही हूँ और शायद उससे पहले से भी हूँ। राजनीतिक परिवेश में मेरा पालन हुआ है, तो राजनीतिक घराने से जुड़ी रही हूँ। आपके फैमिली का क्या बैकग्राउंड है? आपके पिताजी पहले क्या करते थे? हमारे पिताजी श्री ब्रह्मदेवानंद पासवान जो कि सांसद रह चुके हैं राज्यसभा के, तो हम पॉलिटिकल फैमिली से हैं और राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा है हमने, किस तरह से समाज में लोगों की सेवा की जाती है उसको देखा है हमने। तो हमें बचपन से ही शौक था पिताजी के साथ। लगभग हम जब 9-10 साल के थे तभी से हम राजनीतिक मंचों पे जाया करते थे। तो मतलब आपका ये अभी जो राजनीति में आए, इसका मेन पर्पस आपका लोगों में क्या, मतलब क्या करना चाहती है आप? देखिए, मैं तो यही करना चाहती हूँ कि जो समाज के अंतिम पायदान तक है उनको जो केंद्र के योजनाएं हो या राज्य की योजनाएं कैसे उन तक पहुँचे और उनकी समस्याएं कैसे सरकारों तक पहुँचे, इस पर काम कर रहे हैं अभी हम। और मेरा यही ख्वाब रहा है कि जैसे होता है सभी लोगों का शौक होता है ये बनना है वो बनना है, लेकिन बचपन से मेरा एक ही शौक था कि जो महिलाएं होती हैं ना, वो या मतलब जब जन्म लेती हैं तो अपने पिता के नाम से जानी जाती है, बड़ी होती है भाई के नाम से जानी जाती है, शादी होती है तो पति के नाम से जानी जाती है और जब उनके बच्चे होते हैं तो वो अपने बच्चों के नाम से जानी जाती है। मेरा एक ही लक्ष्य था कि मैं अपने नाम से जानी जाऊं। इस बार आपका सरकार बनेगा? बिल्कुल बनेगी। आपको भी कोई शक है क्या? हमें तो कोई शक नहीं है। शक नहीं है, फिर भी चूंकि अब गठबंधन भी है और भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं और लोगों में जो उमंग है। अभी एनडीए की सरकार बनी है आपकी बिहार में, कुछ दिन पहले देख रहे थे आप बिहार के क्या हालात थे और अभी हालात सुधरने की ओर है। तो कोई भी जनता यही चाहती है कि हमें जो भी हमारे जो प्रदेश होते हैं या केंद्र होते हैं उस पर जो भी शासन, जिनका भी शासन रहे, हमारे लिए कारगर हो और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए ही जानी जाती है। बीजेपी हमेशा मंदिर मस्जिदा को उठाता है, क्या इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है? नहीं भाई, बहुत सारी योजनाएं हैं, सिर्फ मंदिर। अभी आप देखिए ना, कर्पूरी ठाकुर जी जो कि हम अगर कहा जाए तो वो जननायक थे हमारे समाज के लिए, बिहार के लिए। किसी भी कांग्रेस की इतने वर्षों की सरकार ने भारत रत्न नहीं दिया, लेकिन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि दलितों के देवता माने जाते हैं, आज अगर हम अनुसूचित जाति हैं और आपके सामने खड़े होकर इस तरह से बोल रहे हैं तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है। उनको भी भारत रत्न किसने दिया? मोदी जी की सरकार, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। अभी पंचतीर्थ बनाया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, इसमें अरबों रुपए की लागत से कई जगहों पे तीर्थ बनाए गए हैं बाबा साहब के। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर जनता को मतलब अनाज पहुंचे, शौचालय पहुंचे, गैस पहुंचे, किन चीजों पर ध्यान नहीं है भाई? हमारे प्रधानमंत्री जी तो घर घर तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल, ये बात तुझे अभी हाल ही में राम मंदिर कंप्लीट हो गया, लोगों ने जश्न भी पूरी देश मनाया, दिवाली मनाया। ये बात बिल्कुल एकदम सही आपने बताया, जो मोदी जी का या बीजेपी का जो रहा है। लेकिन ये मंदिर बनते ही अभी दूसरा मंदिर ज्ञानव्यापी का भी इस पे चल रहा है पूरा एकदम। देखिए, ज्ञानव्यापी मंदिर की जो बात कर रहे हैं आप ना, तो मैं आपको बता दूं कि वो मंदिर पहले से ही था और मस्जिद बाद में बना। अच्छा। तो हर लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती है भैया इसमें, चाहे वो मुस्लिम हो तो अगर वो मुस्लिम है तो मस्जिद से उनकी आस्था जुड़ी है। और अगर
मंदिर हिंदू हैं तो मंदिर से उनकी आस्था जुड़ी रहती है। आपको ऐसा थोड़ो ना है कि बाबरी मस्जिद नहीं बने, प्रधानमंत्री जी ने तो कह दिया कि उनका मस्जिद भी बनेगा। हमने तो ये नहीं कहा कि उनको तोड़कर हम सिर्फ राम मंदिर बनाएंगे, हम मस्जिद को भी बनाएंगे और वो भी बनेगा। तो सभी धर्मों का भारत जो है, सभी तरह की संस्कृति को लेकर हर तरह के भाषाएं बोली जाती, हर तरह के धर्म है, तो सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। चूंकि अब इसे भारत को ही तो हिंदुस्तान कहा जाता है भैया, हम तो एक लाइन में है। अब हिंदुस्तान में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई हैं, सभी अपने धर्मों के प्रति आस्था रखते हैं, तो सभी को अपने धर्म के लिए लड़ने का हक है। चलिए, अभी एक ट्रेंडिंग चल रहा है बीजेपी की तरफ से कि इस बार 400 पार जाएंगे, तो 400 पार कैसे जाएंगे, पहले कैसे अनुमान हो जाता है? देखिए, अनुमान की बात ही नहीं, आप इंडिया गठबंधन को देख लीजिए ना भैया, नीतीश जी बाहर आ गए, जी, ठीक है, और उधर ममता बनर्जी भी बाहर ही समझिए, वो भी उन्होंने भी नकार दिया है। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल जी भी अब वो महागठबंधन की सरकार में शामिल होंगे। तो ये इनकी स्थिति तो ऐसी ही कमजोर है, इसमें तो आंकने की बात है, इसमें तो कोई भी बंदा जो पढ़ा लिखा होगा वो देख लेगा कि भैया ये कमजोर कौन है और ताकतवर कौन है। बिल्कुल, हम अगर प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है उनके पास है, जो मोदी जी के सामने खड़े हो जाते हैं, तो सामने लाए। चलिए, हम बात कर लेते हैं अपना बिहार का। बिहार में जो अभी नई सरकार अलायंस में बनी है, तो क्या लगता है कि पहले के अनुपात में अभी ज्यादा विकास होगा? बिल्कुल होगा। कहते हैं कि संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात है। वो जब महागठबंधन की सरकार में थे तो अपराध चरम सीमा पे थी बिहार में। अभी देखिए सरकार अभी एनडीए की जस्ट अभी चेंज हुई है और बिहार में बदलाव शुरू हो गया है। हम चाहेंगे एक व्यक्तिगत, अभी मीडिया के रूप में नहीं, व्यक्तिगत रूप से, कि अपना बिहार में मजदूरों की फैक्ट्री कहा जाता है, इनको रोकने के लिए आपकी सरकार क्या काम कर रही है? बिल्कुल करेगी। अभी देखिए आपने कहा ना कि क्या बीजेपी की सरकार बनेगी बिहार में। बीजेपी पूर्णतः कभी नहीं आई है बिहार में। उन्होंने सहयोग से, चाहे वो उन्होंने लालू जी को भी सहयोग किया, उन्होंने नीतीश जी को भी सहयोग किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब अपने अपने अंदर की जो कार्यों को नहीं कर पाई है ना, अब उसको करेगी। नीतीश सरकार अभी इससे पहले थे, अब नीतीश सरकार हैं, बीजेपी के साथ हैं। बिहार में जो सबसे देखा गया है, मैंने भी घूम के देखा है, स्वास्थ्य जो विभाग है वो बिल्कुल चरमराया हुआ है। क्या इनको ठीक करने के लिए क्या आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? बहुत कुछ करने वाले हैं। अभी देखिए हमारे जो यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी बने आदरणीय सम्राट चौधरी जी, अभी डिप्टी सीएम हुए हैं बिहार के, और स्वास्थ्य अभी उन्हीं के अंडर में है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसका कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग को, स्वास्थ्य विभाग में, हॉस्पिटल में अक्सर जो है दवा नहीं है, वहाँ पर मतलब बोल दिया जाता है बाजार से लाइए एकदम, क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन दवा न रहने के कारण बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो बाजार में लिखते हैं। और मैं एक बार गया था खुद हॉस्पिटल, तो मेरे को भी लिख दिया गया बाहर से दवा, एक दवा दिया, 2 दवा बोला बाजार। मैं बताती हूँ यहाँ पे तो ऐसा इसलिए भी होता है कि कभी कभी सरकार की तरफ से योजनाएं तो आ जाती हैं, लेकिन वो धरातल पर उतर नहीं, अगर वो उतर भी गई तो जो वहाँ पे उतारने वाले लोग हैं ना, वो उसमें घोटालेबाजी करते हैं। तो इनको हम जरूर पकड़ने, हम लिखित देंगे कि इन चीजों को देखा जाए। चलिए, आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही दोस्तों, आप देख रहे थे द पब्लिक समाचार नंबर 1। इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।